जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। हम उनके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। So everyone, you are watching Discover Pakistan with Veena Malik और मैं निकल पड़ी हूँ नारायण से and I'm heading towards बाबू सर टॉप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरा सफर बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ। पाकिस्तान की एक नई तस्वीर, एक नया विजन जो है वो मेरे जहन पर नक्श होता जा रहा है। इतने हसीन मनाजिर हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरती है पाकिस्तान में, बहुत हुस्न है। नारायण बालाकोट से 75 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये जगह सयाह हजरात के लिए एक अहम जगह है। ये जगह अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है। इस जगह का सबसे खूबसूरत मकाम झील सैफुल मलूक है, जो 2.7 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं। हर साल यहाँ पर लाखों हजरात सैर के लिए मुल्क के कोने कोने से आते हैं। कौमी शाहराह 15 या N15 पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे की एक अहम शाहराह है। इसे अमूमन शाहराह कराकुरम N35 के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इसकी शोहरत की अहम वजह इसका बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत शाहराह होना है। इस शाहराह का आगाज वादी कागान की शुरुआत से पहले मानसहरा के शहर से होता है। ये बालाकोट, कागान और नारायण से होती हुई चल्लास के मकाम पर शाहराह कराकुरम से मिल जाती है। वादी कागान ज़िला मानसहरा खैबर पख्तूनख्वा की एक हसीन वादी है, जो अपने कुदरती हुस्न के बायस आलमगीर शोहरत की हामिल है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में वाक़े कई मारूफ तफरीही और हसीन मकामात इसी वादी में वाक़े हैं। यहाँ 17,000 फुट तक बुलंद चोटियाँ भी वाक़े हैं, जिनमें मकड़ा चोटी और मलका पर्वत शोहरत की हामिल हैं। पहाड़ों, नदी नालों, झीलों, आबशारों, चश्मों और ग्लेशियर्स की ये वादी मौसम गर्मा मई ता सितंबर में सयाहों की मुंतज़िर रहती है। ये सफर इतना खूबसूरत है, दिल चाह रहा है कटे ही ना। मुझे यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सेंग याद आ रही है। किसी बुजुर्ग से एक शख्स ने पूछा कि मजा किस में है, सफर में या मंजिल पर पहुंचने में? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि असल मजा तो सफर में है। सो बेसिकली मंजिल पर पहुंचना इज ऑल टुगेदर अनदर थिंग, बट हाउ मच that you enjoy throughout your journey, that is what matters. हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। We are enjoying on the way, heading towards our destination. मंजिल तो दूर है अभी, लेकिन रास्ता भी किसी मंजिल से कम नहीं है। It's so beautiful. गर्मी के सताए पाकिस्तानियों और सियाहत के दीवानों का मनपसंद मकाम। हर साल लाखों टूरिस्ट इन पहाड़ों के दामन से खुशगवार यादों का खजाना समेट कर ले जाते हैं। ये झरनों, चश्मों और झीलों की सरजमीन है, जिस पर कदम रखते ही दरियाए कुन्हार आपका इस्तकबाल करता है और आखिर तक एक दोस्त की तरह आपका साथ देता है। और इस वक्त मैं लुलू सर झील पर हूँ। इस झील का हुस्न तो अपनी जगह, लेकिन ये जो मेरे आसपास बुलंदो बाला पहाड़ हैं आसमान को छूते हुए, इनके हुस्न की क्या बात है। लुलू सर शीना ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है सुर्ख और सब्ज झील। अगर आप पाकिस्तान में हैं या फिर किसी और मुल्क से पाकिस्तान की सैर को आए हैं और आपने लुलू सर को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा है।
ख्वाबों सी, अफसानों सी इस खूबसूरत जगह के हुस्न को बयान करना लफ्ज़ों में मुमकिन ही नहीं है। मेरा ख्याल है ऐसे कोई लफ्ज़ है ही नहीं जो इस जगह के हुस्न को एक्सप्लेन कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें। दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हाँ, और दिल तो मेरा चाहता है कि मैं यहाँ पर ही शाम गुजार दूँ मगर मंजिल बहुत दूर है और रास्ता बहुत ही लंबा और कठिन। सो आई गॉट टू गो, कम विद मी। दुनिया में एक से बढ़कर एक मुल्क है। कोई बुलंद चोटियों की वजह से मशहूर है, तो कोई वसी पैमाने पर फैले हुए दरियाओं की वजह से। किसी के खूबसूरत साहिल मशहूर हैं, तो किसी की सरसब्ज वादियां और जरखेज मैदानी इलाके। हमारा पाकिस्तान खुश नसीब है कि खालिक के कायनात ने इसे इन सब खूबियों से नवाजा है। बचपन में टीवी पर एक नगमा सुना करते थे हम, दीन जमीन समंदर दरिया सहरा कोहिस्तान, सबके लिए सब कुछ है इसमें, ये है पाकिस्तान। You must be wondering whether I'm checking my social media, WhatsApp chats, etc. etc. तो आपको बताती चलूं कि यहाँ नेटवर्क्स का कोई भी किसी के साथ मजाक नहीं है। कोई नेटवर्क नहीं आता सिवाय एस्कॉम के। But what I feel is when you are completely disconnected with the materialistic world and you are connected with nature, पहाड़, आबशार, ताज़ा हवाएं, खूबसूरत झरने, तो ये भी एक तरह की लग्जरी है ना? Yes, it is. बालाकोट से लेकर बाबूसर टॉप तक पहाड़ों से अटकेलियां करते दरिया में गिरते झरनों को देखकर गालिब का एक शेर याद आता है। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। और यहीं से इस कहावत की हकीकत समझ आती है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। और कुदरत की शान देखिए कि झीलों की कोख से जन्म लेने वाले दरियाओं ने दुनिया की अजीमुश्शान तहजीबों को जन्म दिया है। 17,300 फुट बुलंदी पर वाक़े बाबूसर टॉप आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि एक नई मंजिल का आगाज है। यहाँ से वो रास्ता शुरू होता है जिस पर कदम कदम पे हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी पाक चीन दोस्ती की अजमत के निशान मिलते हैं। और इस रास्ते का नाम है कराकोरम हाईवे। बाबूसर टॉप और थ्रिल एडवेंचर शुरू हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखी जिप लाइन, और ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्राई ना करूँ जी। आर यू रेडी टू ब्रेस मी अप, और एम आई रेडी टू ब्रेस माई सेल्फ अप फॉर दिस एक्साइटिंग एडवेंचर। भाई ये सफ़र ही ऐसा है कि अब इसमें थ्रिल और एक्साइटमेंट तो होगी ना, मगर जिप लाइन का अपना ही मज़ा है। You fly like birds in the air. This is going to be exciting. I gotta be careful of my cap. और ये सारे सेफ्टी मेजर्स हैं। भाई जाहिर बात है, कोई भी थ्रिल हो, एक्साइटमेंट हो, उसके सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। We are going to have that. चल। Hello. This is another level of excitement and fun.
अभी जिस ट्रैक पर मैं वॉक कर रही हूँ इसे कोहिस्तानी ट्रैक कहा जाता है और कोहिस्तानी लोग अपनी सकाफत और रहन सहन के हवाले से अपनी एक अलग कबायली शनाख्त रखते हैं। और अगर इसी ट्रैक पर हम सीधे नॉर्थ की तरफ चलते जाएं तो ये रास्ता हमें लेकर जाएगा हिमालय के पहाड़ों की तरफ। लेकिन नहीं, अभी हमने वहाँ नहीं जाना, क्योंकि अभी तो बहुत सारे दिल फरेब मनाजिर आएंगे रास्ते में। उन दिलकश मनाजिर को अभी दाद भी तो देनी है ना। तो जन्नत की तरफ जाने वाले इस रास्ते का सफर जारी रहेगा। कम विद मी। स्नैक्स जो मैंने ख़रीदे हैं शॉप से, और ये ड्राई शहतूत है। They're so yummy, you just feel like eating them. बहुत मज़े के हैं, sweet and dry. Got a lot of snacks. This much. कि मैं हर स्टॉप ओवर पे रुकूं और आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाऊं। I felt like sharing everything with you. मैं इस वक्त कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती जिसका बाद में मुझे पछतावा हो। और अब हम बढ़ रहे हैं चिल्लास की जानिब, और जैसे जैसे यहाँ का हुस्न बढ़ता जा रहा है, मेरा शोखापन भी बढ़ता जा रहा है। क्या हो सकता है, बर्दाश्त करें। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। What a beautiful song. So by the way, I was just feeling kind of a lucky today because आज का जो मौसम है ना वो बहुत ही सुहाना और बहुत ही खूबसूरत है। और आज मैं जब जिप लाइन कर रही थी तो एक फैमिली मेरे पास है, and they were like, you're very lucky. मैंने कहा क्यों? कहते हैं 2 दिन पहले तो यहाँ पर बर्फबारी हो रही थी, ये 2 दिन से यहाँ का मौसम अच्छा है। So उनकी इस बात पे मैंने सोचा कि यहाँ का मौसम भी मिजाज यार की तरह है, कभी धूप कभी छाऊं, बल्कि अभी धूप अभी छाऊं। नो यस। वैसे पहाड़ों में हैबत और पुरस्कारियत तो होती ही है, लेकिन रोमानवियत भी होती है। इसीलिए तो ज़्यादातर रोमानवी फिल्में पहाड़ों की वादियों में शूट होती हैं। फिल्म की कहानी शहर की मशीनी ज़िंदगी से वाबस्ता होगी, लेकिन गाने वादियों, नदियों और झरनों के आसपास ही फिल्म बंद किए जाते हैं। यूँ तो दुनिया में और भी बहुत सारे खूबसूरत ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमी ही टूरिज्म पे डिपेंड करती है, लेकिन यकीन कीजिए नेचर आपको नेचुरल हालत में सिर्फ यहीं पे मिलेगी। Literally, I am just feeling so free. लगता है कि दुनिया की सारी हदूद और कयूद से आप आज़ाद हैं, मतलब एक्चुअली आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रही हूँ मैं। And I'm enjoying so much. I feel like singing, I feel like dancing, I feel like getting out of my car. I feel like having a blast. मतलब this place has its own vibe, its own feelings, and this has its own charisma. Wow. So guys, you must be wondering where I am. इस वक्त मैं हूँ बाबूसर टॉप और चिल्लास के दरमियान में।
My team took a break because I just wanted to acclimatize myself with the atmosphere, weather. क्योंकि आगे का जो सफ़र है वो बहुत ही एक्साइटिंग, थ्रिलिंग तो है मगर मुश्किल भी है। और यहाँ पर आपको टिप्स भी कुछ देना चाहूँगी। आप अगर इस इलाके की सैर करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, यू मस्ट चेक क्लाइमेट इन्फो। मौसम की अपडेट लेना बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर कितना है, उसी हिसाब से आप अपने पास कपड़े रखेंगे, वार्मर्स, जैकेट्स, ग्लव्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसके साथ साथ इफ़ यू आर प्लानिंग टू हाइक तो यहाँ पर आने से कुछ दिन पहले आप एक्सरसाइज, जॉगिंग, ट्रेडमिल या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि आप यहाँ पर आकर अगर एकदम हाइकिंग शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, दर्द होगी, आप आगे नहीं जा सकेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते चले जाएंगे, मनाजिर तो हसीन होते जाएंगे, आबशारें, झरने, खूबसूरती, लेकिन इसके साथ साथ धूप भी बहुत तेज़ होती जाएगी, जिससे स्किन बर्न का बहुत ज़्यादा खतरा है। लिहाजा यहाँ पर आने से पहले आपने अपने बैकपैक में सन लोशन, सनस्क्रीन ये ज़रूर रखनी है और अपने आप को डिहाइड्रेट आपने रखना है ज़रूर। सो इफ़ यू हैव ऑल दीज थिंग्स इन प्लेस, यू आर सेट टू हैव अ ट्रिप टू द हेवन। अच्छा, टेक्सला से अपना सफ़र शुरू किया और अलॉन्ग विद कराकरम हाईवे यहाँ तक पहुँचने तक लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हर कदम पे रुकना चाहती हूँ। I want to explore more, I want to know more, I want to absorb more. But trust me, इस जगह को एक्सप्लोर करना, इसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करना, यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करना, it's not a matter of days. आपके पास साल हा साल होना तो भी कम टाइम। कदम कदम पे यहाँ पर कल्चर चेंज हो रहा है, लैंग्वेजेस चेंज हो रही हैं, मतलब इतना दिलचस्प है ये सफ़र। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो गंधारा तहजीब से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आपको बहुत सारे आसार नजर आएंगे अलॉन्ग विद कराकरम हाईवे। दिस प्लेस हैज सो मेनी फेसेस, मल्टी फैसेटेड दिस प्लेस इज विद सो मेनी डायमेंशंस। ये खामोश और साकित खड़े पहाड़ महज पत्थर नहीं है बल्कि हमारे मुहाफिज हैं। कुदरत ने इन्हें डायनामिक बैलेंस के लिए बनाया। ये ना सिर्फ ज़मीन का दर्जा हरारत कंट्रोल करने में हमारे मुआविन साबित होते हैं बल्कि इंसान को बहुत से रिसोर्सेज भी फराहम करते हैं। हकीकत तो ये है कि पहाड़ बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इन पहाड़ों को अगर आप गौर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। कहीं कोई पहाड़ नाराज़ हो गया है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई खिलखिला रहा है, तो कोई खुश्क हो गया है। इन पहाड़ों की ज़ुबान समझने के लिए ना आपको नेचर के बहुत करीब होना पड़ता है। यू हैव टू बी अ कीन ऑब्जर्वर। और कभी कभी इन पहाड़ों की हैबत देखकर इनकी नाराज़गी का एक्सप्रेशन भी महसूस होता है, जैसे इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए इनका सीना चीर दिया हो और ये हमसे बहुत नाराज़ हो। I'm just feeling so close to the nature, literally. And this journey is getting very exciting. अभी जिस ट्रैक पर मैं वॉक कर रही हूँ इसे कोहिस्तानी ट्रैक कहा जाता है और कोहिस्तानी लोग अपनी सकाफत और रहन सहन के हवाले से अपनी एक अलग कबायली शनाख्त रखते हैं। और अगर इसी ट्रैक पर हम सीधे नॉर्थ की तरफ चलते जाएं तो ये रास्ता हमें लेकर जाएगा हिमालय के पहाड़ों की तरफ। लेकिन नहीं, अभी हमने वहाँ नहीं जाना, क्योंकि अभी तो बहुत सारे दिल फरेब मनाजिर आएंगे रास्ते में। उन दिलकश मनाजिर को अभी दाद भी तो देनी है ना। तो जन्नत की तरफ जाने वाले इस रास्ते का सफ़र जारी रहेगा। कम विद मी। बहुत सारे ऐसे एडवेंचर हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं दैट आई रियली वांटेड टू डू, और फिर मसरूफियात की वजह से बहुत सारी चीज़ें बैक बर्नर पे चली जाती हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत ट्रैवल किया है। आई थिंक माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा ये वाला जो सफ़र है ना, आई थिंक अगर मैं इसको मार्क करूँ ना तो ये सबसे खूबसूरत सफ़र है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस
फ्रेश एयर, हरियाली, तो मुझे कह लगता है कि इट्स नेवर टू लेट जब भी आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकें। आई एम वेरी हैप्पी। मंजिल पर पहुंचने का अपना मज़ा है, दैट्स ब्यूटीफुल, मगर ये जो सफ़र है ना, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। पहाड़ों का शुमार इन इंतज़ामात में से होता है जो इंसान को ज़मीन पर उतारने से पहले किए गए थे। ये वो कील हैं जिससे कुदरत ने ज़मीन का तवाज़ुन कायम रखा है, जिसका सबूत कुरान पाक में है, जिसमें रब्बे कायनात ने खुद फरमाया है, क्या हमने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखें। इसी तरह एक और जगह फरमाया गया है, और हमने ज़मीन पर लंगर डाले ताकि ये लोगों के बोझ से हिले और ना ही झुकने लगे। ये पहाड़ जितने ज़मीन से ऊपर दिखाई देते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन के अंदर है। मैंने यहाँ पर आकर महसूस किया है कि हर जगह की अपनी एक वाइब होती है ना, वाइब। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहाड़ों में आके आप बहादुर हो जाते हैं, यू बिकम ब्रेव। मेरा ख्याल है कि फितरत के जब आप करीब होते हैं तो you just experience different kind of emotions altogether. Like यहाँ पे इतना solace है, इतनी खामोशी है, और कहीं से आपको किसी झरने की आवाज़ सुनाई देती है, तो आपको एक छोटी से छोटी चीज़ का एहसास होता है। मतलब इतनी खामोशी होती है यहाँ पर। And this is altogether a different feelings. मेरा ख्याल है कि इसको समझने के लिए कि what exactly I'm talking about, आप यहाँ विजिट करें एक दफा। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि when I'll go back, how I will reconnect with that world there. तेरह 100 किलोमीटर लंबी दुनिया की इस बुलंद तरीन शाहराह पर चलते हुए कई दरियाओं का सामना होता है। जैसा कि मुनीर न्याजी ने कहा है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। इन पहाड़ों की गोद से कई दरिया निकलते हैं, जिनमें सबसे काबिल जिक्र दरिया है दरियाए सिंध। जी हाँ, दरियाए सिंध। यूँ तो अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल और नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, लेकिन फादर ऑफ रिवर्स दरियाए सिंध को ही कहा जाता है। जिस तरह एक बाप अपने बच्चों की रहनुमाई करता है जब तक जिंदा रहता है, बच्चों की तकलीफें अपने ऊपर ले लेता है, बिल्कुल इसी तरह दरियाए सिंध यहीं से कई छोटे बड़े दरियाओं को खुद में जम करता हुआ पूरे पाकिस्तान को सैराब करता है और बिलाखिर बहीरा अरब में जाकर गिरता है। इसी दरियाए सिंध ने दुनिया की दो इब्तदाई और अजीम तहजीबों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को जन्म दिया था। वैसे तो दुनिया में तहजीब का आगाज दजला और फुरात की वादी से हुआ था, लेकिन सिंध की तहजीबों के आसार आज भी मौजूद हैं और इन पर आज तक तहकीक हो रही है। अगर पाकिस्तान का शुमाल एक जन्नत है ना, तो मैं जन्नत के रास्ते में हूँ। और दरियाए सिंध की मुसलसल कानों में पड़ती हुई आवाज बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। The river Indus, the roaring lion. When you just stand here and look around, क्या नहीं है यहाँ पर। ऊंचे बुलंदो बाला पहाड़, ये अजीम पहाड़ी सिलसिला है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी इसी पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। अजीम पहाड़, बहते दरिया, खूबसूरत वादियाँ, झरने, आसमान, serenity, peace, everything is here, everything. This is beautiful beyond words. Hey guys, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट
दिया मीर के शहर चिल्लास में हूँ। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है दिया मीर, इट्स वेरी 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 ह्यूज, जिसमें कई पहाड़ी सिलसिले हैं, दरिया हैं, आबशारें हैं, खूबसूरत मौसम है एंड बहुत कुछ। अगर डिस्ट्रिक्ट दिया मीर की बात करें कि कितना ह्यूज है, तो इसके मशरक़ में है इस्तौर, मगरिब में वाक़ है कोहिस्तान, इसके शुमाल में है ज़िला मानसहरा, नीलम वैली, और इसके जनूब में वाक़ है KPK, और इसके शुमाल में GB के कई और अजला वाक़ हैं। डिस्ट्रिक्ट दिया मीर के सारे इलाके कराकरम हाईवे के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। और ये रास्ते जो आप देख रहे हैं, ये लग तो बहुत खूबसूरत रहे हैं, लेकिन मुश्किल भी बड़े हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं चिल्लास, और आपको बताती हूँ मैं चिल्लास की हिस्ट्री। काम चिल्लास वैसे इंतजामी तौर पर तो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो ये कश्मीर का हिस्सा है। चिल्लास शहर कोहे कराकरम, जिसे शाहराए रेशम भी कहा जाता है, ये उसके किनारे पर आबाद है। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो शिना ज़बान या फिर उर्दू ज़बान में बातचीत करते हैं। और यहाँ के मकामी लोगों को इंडस कोहिस्तानी कहा जाता है। इंडस कोहिस्तानी कबाइल जो हैं, अगर उनकी तारीख, तहजीब और सकाफत की बात की जाए तो इनका कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत ही पुराना भी है। और अगर इंडस कोहिस्तानी कबाइल के रस्म व रिवाज और सकाफत की बात की जाए तो ये कबाइल अपनी एक अलग शनाख्त और पहचान रखते हैं। अच्छा, इस रोड पर जिस वक्त हम जा रहे हैं, सीधे अगर नॉर्थ की तरफ चलते जाएंगे तो ये रोड हमें कोहे हिमालय की पहाड़ियों पर ले जाएगा। लेकिन अभी हमने कोहे हिमालय की पहाड़ियों पर नहीं जाना, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर आएंगे जिनको ना सिर्फ हमें देखना है, एंजॉय करना है, उनको दाद भी देनी है। यस। चिल्लास से हम निकल चुके हैं और अब हम रवां दवां हैं रायकोट पुल की तरफ। फासला हमारा 56 किलोमीटर है, लेकिन डजंट मैटर, इतने हसीन मनाजिर हैं, एंजॉय करते हुए मजा आ रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं बुलंदो बांग पहाड़ों का सिलसिला है, तो दूसरी जानिब दरिया सिंध बह रहा है। इतने हसीन मनाजिर हैं कि दिल चाहता है कि हर मंजर को ना कैमरे की आंख में मैं कैद करके रखूं हमेशा के लिए। लेकिन क्या करें, रायकोट पुल हमें पहुंचना है आज। वो इसलिए कि सुना है कहानियों में कि रायकोट पुल पहुंचकर एक रास्ता बाएं जानिब को जाता है जो कि परियों के मस्कन की तरफ लेके जाता है। अब ये किस्से हैं, कहानियाँ हैं, सुना तो यही है, लेकिन चल के देखते हैं कि हकीकत क्या है। वैसे काम बड़ा मुशक्कत तलब है, बट हम भी हार मानने वाले थोड़े हैं। चल। कराकोरम हाईवे, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। भाई क्यों ना हो 8वां अजूबा। ये दुनिया की बुलंद तरीन शाहराह जो है, जो कि 1300 किलोमीटर लंबी है, ये एक ख्वाब था जिसे पाकिस्तान और चीन के माहिरीन ने शर्मिंदा ताबीर किया। ये तामीर दुनिया की नामुमकिनात में से एक थी, जिसे दो दोस्तों के जुनून ने मुमकिन बनाया। दुनिया के साथ इस शाहराह का रिश्ता सदियों पुराना है। गो के कठिनाइयाँ थीं, लेकिन समंदरी तिजारत से कबल इस रास्ते से चीन की अजनास पूरी दुनिया तक जाती थी, जिनमें सबसे काबिल जिक्र थी रेशम। और इस वक्त मैं चिल्लास और GB के जंक्शन पर हूँ। ये जो ब्रिज है, यू कुड कॉल इट अ गेटवे फ्रॉम चिल्लास टू गिलगित बल्तिस्तान। और मेरे सीधे हाथ पर देख रहे हैं आप, दरिया सिंध बह रहा है। और शहर चिल्लास की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी कहानी है। गो के माजी की गर्द में अब ये शहर दब चुका है, लेकिन इसकी तारीख और तहजीब हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। समझिए कि हज़ारों साल पहले का ये एक किस्सा है। एक मुसाफिर काफ़िला जो वस्ती एशिया से शाहराए रेशम पर अत्तर से दक्कन की तरफ जा रहा है, और ये काफ़िला चलते 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 एक जगह पर रुककर थक गया है। तो इस काफ़िले के मुसाफिर दरियाए सिंध के किनारे एक बस्ती में आराम करते हैं। फिर वो रात का खाना खाते हैं और कहवे का सिप लेते हुए एक मकामी दास्तान गो उन्हें खूबसूरत सी धुन पर एक किस्सा सुनाता है। ओह वाह!
ओह क्या फैसिनेटिंग स्टोरी है ना चिल्लास की। लेकिन जिस मकाम पर मैं जा रही हूँ फेरी मेडोज में, वहाँ पर भी देवों और परियों की बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। आई एम जस्ट सो थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड टू हियर दोज स्टोरीज। आर यू? यस यू आर। कम विद मी। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एडवेंचर हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं दैट आई रियली वांटेड टू डू, और फिर मसरूफियात की वजह से बहुत सारी चीज़ें बैक बर्नर पे चली जाती हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत ट्रैवल किया है। आई थिंक माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा ये वाला जो सफ़र है ना, आई थिंक अगर मैं इसको मार्क करूँ ना तो ये सबसे खूबसूरत सफ़र है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, फ्रेश एयर, हरियाली। तो मुझे कह लगता है कि इट्स नेवर टू लेट जब भी आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकें। आई एम वेरी हैप्पी। मंजिल पर पहुंचने का अपना मज़ा है, दैट्स ब्यूटीफुल। मगर ये जो सफ़र है ना, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। चिल्लास से हम रवाना हैं फेरी मेडोज की तरफ, और रास्ते में मैं रुकी हूँ तत्ता पानी के मकाम पर। इस मकाम पर पहाड़ों से गंदक मिला ऐसा पानी निकलता है जो कि बहुत सारी स्किन डिजीजेस के खिलाफ एक क्योर के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड ऑन माई लेफ्ट साइड द माइटी इंडस रिवर, दरिया सिंध बह रहा है, और इसकी आवाज़ की जो गूंज है ना वो कानों में, इट्स लाइक रोरिंग, इट्स लाइक अ रोरिंग लायन। द माइटी इंडस रिवर हिमालय के पहाड़ों से चश्मों की सूरत बहता हुआ दरियाए सिंध 3120 किलोमीटर लंबा दरिया है। इमेजिन हाउ ह्यूज एंड ग्रैंड इट इज। दरिया सिंध सिर्फ दरिया नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की जिंदगी है। यही वो दरिया है जिसने वादी सिंध की तहजीब को जन्म दिया। इसके किनारों पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे अजीम शहर आबाद थे, और यही वो दरिया है जिसने अटक पुल के आसपास गंधारा जैसी तहजीब को जन्म दिया। द रोरिंग लायन, इंडस रिवर जिंदाबाद। और यहाँ से निकल रहा है तत्ता पानी। बट आई पर्सनली वांटेड टू चेक कि तत्ता, यू नो व्हाट तत्ता मीन्स? तत्ता मीन्स हॉट वाटर, हॉट वाटर। आई वांट टू चेक ये तत्ता है भी सही कि नहीं। लिटरली इट्स हॉट। वाकई तत्ता पानी है यार। Really, it's like burning hot water. Literally तत्ता पानी है ये। सर्दियों में तो हॉट शावर ले सकते हैं आप यहाँ पे। So चलिए फेरी मेडोज की तरफ। ये जरा रोकिएगा आगे। निकल पड़ी हूँ मैं जी फेरी मेडोज जाने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। ये ग्रैंडर चेक करें, सो ग्रैंड। जाए पहाड़ में, मैं तो चली पहाड़ में। जब आप इस जीप ट्रैक पे चलते हैं तो कैसा महसूस होता है? इमेजिन, एक तरफ संगलाख चट्टानें, नोकीले पहाड़, और दूसरी तरफ इतना तंग ये ट्रैक है कि एक वक्त में सिर्फ एक जीप यहाँ पर चलती है, और ये दुनिया का 8वां खतरनाक तरीन ट्रैक है। ये दरिया का शोर सुन रहे हैं आप? स्टैंड हियर एंड जस्ट लिसन टू दिस। दरिया का शोर है, आसमान सितारों से भरा हुआ है, घटा टोप अंधेरा, एंड इट्स मी वॉकिंग ऑन द ट्रैक। आई थिंक अगर आपके अंदर जोश है, जुनून नहीं है ना, तो आपको हाइकिंग नहीं करनी चाहिए, आप कर भी नहीं सकते। ज़िंदगी में अगर एडवेंचर नहीं है ना तो कुछ नहीं है। एंड आई कांट बिलीव कि जब सुबह मैं उठूँगी तो मेरे सामने यहाँ पर होगा
द माइटी नांगा पर्वत। ओह माय गॉड।